नमस्कार मेरे मकर राशि वाले दोस्तों। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में है, जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं। उसको हम यहाँ एड्रेस करेंगे। आपको उस क्वेश्चन का आंसर शायद सेटिस्फैक्टरी मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मकर राशि वालों के जिंदगी में इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों है? ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर मिलता है कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि शनिदेव तो कुंभ राशि के भी स्वामी हैं। उनके लाइफ में तो इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं है। चलो, इसका आंसर हम डिटेल्स में देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि साढ़े साती तो बाकी राशि के ऊपर भी आता है, फिर हमारे ऊपर इतना ज्यादा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर एक तरीके से हमें तोड़ के रख देता है। ऐसा क्यों? ये आता है ना आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन। बाकियों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ऐसा क्यों? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर सब मकर राशि वाले जानना चाहते हैं। तो चलिए वन बाय वन इसका हम आंसर ढूंढते हैं और एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। और ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में हमें कब तक पेशेंस रखना है, कब ग्रोथ होगी, कब स्ट्रगल होगा। तो ये सब हर एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं इसे। तो सबसे पहले कि शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ भी है, तो मकर राशि को ही इतना स्ट्रगल क्यों देते हैं शनिदेव? तो काल पुरुष के कुंडली में जो मकर राशि है वो 10th हाउस है। 10th हाउस क्या है? तो 10th हाउस, अब ये 9th 10th नंबर में अगर नहीं समझ में आता है तो हाँ, एक नंबर समझ लीजिए कि 10वां है ये। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो कर्म भाव है। वहां से केवल और केवल कर्म देखा जाता है, यानी आपको कर्म करना है। जो 11th, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कुंभ की, वो 11th है, वो गेन हाउस है। तो एक डिफरेंस तो यहां से समझ में आ गया कि हमें ही क्यों कर्म करो कर्म करो कर्म करो। दूसरा, ये जो हमारा मकर राशि है, ये पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी सबको आश्रय देता है, सुरक्षा देता है। तो यदि आप सबको आश्रय, सुरक्षा ये दे रहे हैं, तो वो एक अलग तरह का डिवाइन जो फीलिंग अंदर से आती है सेटिस्फैक्शन की, वो आप अगर लेते हैं तो उसके बदले कुछ न कुछ तो कीमत चुकाना पड़ेगा। तो दूसरा रीजन ये है कि शनिदेव मकर राशि को ही इतना ज्यादा एक तरीके से प्रताड़ित क्यों करते हैं। अब दूसरा ये क्वेश्चन था कि मकर राशि पर ही साढ़े साती का इतना ज्यादा इंटेंस इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि अभी 7 साल, 7.5 साल या 8 साल, पिछले 8 साल से मकर राशि वाले जस्ट अभी निकले हैं, स्टेबल हो भी नहीं पाए हैं। तो इतना इंटेंस इफेक्ट तो बाकी राशि के ऊपर नहीं पड़ता है। तो अब इसे ध्यान से सुनिए और सोचिए। वो एक शनिदेव हैं, उनका ही इफेक्ट है, और आपके राशि के लॉर्ड भी शनिदेव हैं। अब दूसरे राशि के साथ क्या है कि उस राशि के लॉर्ड कोई और प्लैनेट है, यानी उसको बचाने वाला कोई और प्लैनेट भी है, लेकिन हमारा जो लॉर्ड है वही हमें प्रताड़ित कर रहा है। तो इसीलिए हमें कोई बचाने वाला नहीं है, और हम इतना इंटेंस प्रेशर, जैसे पहले बताया, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, ये सब कष्ट झेलते हैं साढ़े साती में। चलिए, अब ये इन दो क्वेश्चन का आंसर तो बहुत हद तक मिल गया। अब
शनिदेव धन देते हैं? नहीं। शनिदेव अगर धन देना होता तो सबसे ज्यादा मकर राशि वालों को ही देते। वो दूसरा धन योग वो अलग अलग चीज है, मैं डायरेक्ट धन की बात कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा मकर राशि वालों को ही धन देते, इसलिए क्योंकि वो सेकेंड लॉर्ड भी है, धन भाव के भी स्वामी है। वो देते हैं सस्टेनेबल, यानी जो लॉन्ग टर्म चले, जो उनका ये मानना है कि जो जल्दी मिलता है वो छिन जाता है। और इसका मैं प्रूफ आगे दूंगा और अपने लाइफ से इसे आप मैच करके देखिएगा। वो जो जितना जल्दी मिलता है वो उतना जल्दी नष्ट होता है, जो टाइम लेता है वो टिकाऊ रहता है। तो इसीलिए शनिदेव डिले के कारक हैं। तो सबसे ज्यादा डिले हमें ही क्यों करते हैं, यानी मकर को ही क्यों करते हैं, इसका बहुत हद तक आंसर मिला आपको। अब ये तो सही है, हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर हमारे पेरेंट, हमारे फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, टीचर हैं, तो सबसे पहला उसका शिकार कौन होता है? तो बच्चा होता है। तो शनिदेव ठीक है, हमारे राशि के लॉर्ड हैं, बट स्ट्रिक्ट हैं, सबसे पहला शिकार कौन होगा? तो हम होंगे, और हम हो रहे हैं। अब इतना ज्यादा प्रेशर मकर वाले ही क्यों फील करते हैं? उसका दूसरा रीजन क्या है? तो देखिए, सबसे पहले इस बीच में मैं एक चीज और बता दूं कि एक और आपसे रिलेटेड मैं गुप्त बात दुनिया के सामने लाऊंगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। हाँ, तो बाकी राशि के रिस्पेक्ट में जो हमारा कैरियर होता है, यानी मकर का जो कैरियर होता है, वो स्ट्रगल का फेज लंबा होता है। वो कैसे लंबा होता है? तो क्योंकि डिवाइन से ही हमें ऐसे भेजा गया है, पूर्व जन्म, क्योंकि ज्योतिष पे पूर्व जन्म पर आधारित है, पूर्व जन्म को मानता है। तो अगर आप इसमें विश्वास रखते हैं और इसको फॉलो करते हैं तो ये तो मानना पड़ेगा। तो हमें जो जन्म से थोड़े से बड़े होने के बाद हमारे ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली का। आप देखेंगे कि पढ़ाई के टाइम में पार्ट टाइम जॉब करना, या जो अपना एक गोल है जो हम करना चाहते थे उसे बीच में छोड़ना पड़ा। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को देखिएगा कि वो मकर राशि वाले होंगे, क्योंकि फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अर्ली एज में आ जाता है, उसके लिए अर्निंग करना पड़ता है। तो जब स्टार्ट हुआ कैरियर तो लाइवलीहुड के लिए, मतलब परिवार चलाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, और वो स्ट्रगल बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो गया। बाकियों का अगर 25 से स्टार्ट होता है तो हमारा 20 से 18 से स्टार्ट हो गया। तो जब तक उसका स्टार्ट हो तब तक तो हम थक चुके होते हैं। तो इसलिए हम ज्यादा प्रेशर फील करते हैं। अब आगे आगे चलते हैं। शनि का जो है ना 4 फेज है: स्ट्रगल फेज, स्टेबिलिटी फेज, ग्रोथ फेज एंड लेगेसी फेज। ये लेगेसी फेज बाकी प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ये क्या है, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। शनि का जो मैच्योरिटी एज है 36 ईयर्स है, यानी 35-36 ईयर्स तक तो आप स्ट्रगल करते हैं। तो अब देखिए, बाकी जो राशि है वो 25 से स्टार्ट ही किया था, और हम 20 से या 18 से स्टार्ट किए थे। तो यहां हमारा स्ट्रगल फेज बढ़ गया। और ये चीज जिसके जिसके लाइफ में हुआ हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये जरूर हुआ होगा बहुतों के लाइफ में। तो हमारा वहां पर 6-7 साल स्ट्रगल बढ़ गया। इस बीच में अब शनिदेव क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो भी करना है उसमें मास्टर बनो। तो इसलिए जॉब की अनसर्टेनिटी, जहां पर वो
लगेगा, मतलब 35-36 साल तक तो बिल्कुल अनसर्टेन होता रहा। वो किसी भी मैटर, किसी भी सब्जेक्ट में हम एक्सपर्ट बने, उसके बाद स्टेबिलिटी स्टार्ट होता है। अब देखिए यहां पर डिफरेंस, जब तक बाकी स्टेबल हो चुके होते हमारा स्टेबिलिटी स्टार्ट होता है। 44-45 ईयर्स के बाद ग्रोथ दिखता है, जो बताया था स्ट्रगल फेज, फिर स्टेबिलिटी फेज। तो 44-45 तक स्टेबिलिटी आता है, उसके बाद ग्रोथ है, उसके बाद ग्रोथ होता है, ग्रोथ फेज स्टार्ट होता है। और वो विजिबल है, होता है कि हाँ अब जो है मैं इस दुनिया में इंसान कहलाने लायक बना हूं, क्योंकि चारों तरफ दिखता है बाकी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। शनिदेव लग्जरी में विश्वास नहीं करते। 54 के बाद लीगेसी फेज। लीगेसी फेज क्या है? तो एक्चुअली में लीगेसी तो ये होता है कि हमारे जो पूर्वज जो है वो जमा करके कुछ गए हैं तो वो हमें मिलना। लेकिन हमारे केस में, मकर राशि वाले के केस में क्या होता है, हमारा खुद का जो संचित किया हुआ है इतना सारा स्ट्रगल, वो उसका फल वहां से मिलता है। एकदम डेट फ्री, ईएमआई फ्री लाइफ होता है। उसके बाद हम टेंशन फ्री होते हैं। अब क्योंकि ऑलमोस्ट जब चाहत जिस चीज की होती है वो लाइफ तो निकल गया, उसके बाद तो चाहत ही नहीं रहती। हाँ, लेकिन एक चीज तो है कि जो वहां गया उससे पूछिए कि स्ट्रगल अगर देखना हो तो अर्ली एज में ही, बुढ़ापे में स्ट्रगल ना हो। क्योंकि हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि इसका जो कर्म है वो बुढ़ापे में निकल रहा है, अच्छे कर्म नहीं थे इसलिए बुढ़ापे में कष्ट हो रहा है। तो वो लाइफ तो फिर मकर वालों को नहीं देखना पड़ता है। अब मैंने जो बोला था कि एक गुप्त बातें हैं, अब ऐसा नहीं है कि मकर राशि वालों के पास पैसा नहीं होता है। वो, अब जैसे मैंने पहले एक वर्ड यूज किया था, सस्टेनेबल वेल्थ, लग्जरी के लिए वेल्थ नहीं मिलता, वो यानी कि वो इन्वेस्ट करते हैं। अब वो प्रॉपर्टी हो या फिर लॉन्ग टर्म जो भी प्लानिंग है, तो वो जो लेगेसी वाली बात है वो 54 के बाद वो जो इन्वेस्ट किया हुआ है, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है मकर वाले। हालांकि जो 30s में है, 35 से पहले एज में है, वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो 45-50, वो अच्छा खासा पैसा प्रॉपर्टी के फॉर्म में या जिस किसी भी फॉर्म में बना करके रखे हुए हैं, किसी को बता नहीं रहे, क्योंकि ये जो भी बातें होती है वो अंदर रखते हैं, ये शेयर नहीं करते। हालांकि जो अंदर रखते हैं तो ये, अब अंदर स्टार्टिंग में जब स्ट्रगल फेज आता है तो ये एक तरीके से बाहर की दुनिया के लिए तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन अंदर इनको कई बार रोना पड़ता है कि ये स्ट्रगल का तो एक चरम सीमा पार कर गया। तो इसमें से जो भी बातें, हाँ, अब जैसे मैंने पहले भी बताया था, कौन सा सेटिस्फेक्शन लेना है, लग्जरी का सेटिस्फेक्शन लेना है या फिर किसी को हेल्प करके। और ये मैं हर एक मकर वीडियो में क्या बताऊं, और जितना भी इसके लिए, इनके लिए विशेषण यूज करें, ऑनेस्ट, डिसिप्लिन। अब ये कहते हैं ना कि इंसान तब तक ऑनेस्ट है जब तक उसे डिसऑनेस्टी करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मकर वालों को मौका भी मिलेगा तो भी वो डिसऑनेस्ट नहीं होंगे, वो ईमानदार ही रहेंगे, एकदम ग्राउंडेड। तो जितना भी एडजेक्टिव यूज किया जाए सब कुछ तो भरा पड़ा है, तो वो सेटिस्फेक्शन लीजिए। और कई बार देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन में, अब जैसे हम लोग बातचीत रखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके कारण ही नहीं हो रहा, मेरा ग्रोथ हो रहा है। आपने, हालांकि मैंने कभी नहीं बोला कि ये करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति अचानक से तो ये राशि वाले नहीं बनते। हाँ, बाकी धनयोग वगैरह है
बाकी ग्रह का भी इफेक्ट है तो वो अलग बात है, पूर्वजन्म के कारक हैं शनि, तो वो अलग बात है। तो ठीक है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, चट्टान की तरह डटे रहिए। जो 35 से बिफोर, जिनका जो छोटे हैं 35 ईयर्स क्रॉस नहीं किए हैं, वो स्ट्रगल कीजिए, बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। नमस्कार।